नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही बिहार सरकार की तरफ से बिहार वालों के लिए आज कई योजनाओं की शुरुआत की गई। जनता और गरीबों के लिए आज बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार में बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बाढ़ से भी कई जिलों में तबाही मची हुई है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। रक्षाबंधन पर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बहनों को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर 200 रुपया सस्ता कर दिया गया है। इस पर पीएम मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों को सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और भी आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। इसके अलावा 75 लाख उज्ज्वला योजना के तहत नया कनेक्शन वो भी बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है और अभी जैसे कि 14.2 किलो जो घरेलू गैस होता है उस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये तक है, जो कि अब आपको मात्र 903 रुपये तक में मिल जाएंगे। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत अभी 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 703 रुपये में मिल जाएंगे गैस सिलेंडर। साथ ही यदि कोई नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को फ्री में नया कनेक्शन दिया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश होने वाली है। साथ ही अगले 24 घंटों में बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कई जिलों में तो अति भारी बारिश भी हो सकता है। भले ही बिहार में 1-2 दिनों से बारिश में थोड़ी सी कमी आने के कारण गर्मी बढ़ गई है, लेकिन फिर से बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में तेज बारिश हो सकती है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। साथ ही बिहार के बाकी भी कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है, जिसमें से 450 लोकसभा सीटों पर बनाई जाएगी सहमति। साथ ही संयोजक का होगा नाम तय। ये बैठक 31 अगस्त से शुरू होगी। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। सभी पार्टियां मुंबई पहुंच रही है। तो इधर लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, मुंबई रवाना होने से पहले पीएम पर गरजे लालू यादव और कहा कि नरेंद्र मोदी की नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। नरेटिव मतलब टेंटुआ, कहते हैं ना कि टेंटुआ दबा देंगे। तो लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हम नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। लालू यादव बोले कि हम लोग आज के दिन नरेंद्र मोदी के नरेटिव को पकड़ते हुए सत्ता से उनको हटा देंगे। बता दें कि विपक्षी दल इंडिया की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रही है। बिहार की 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। लगभग 15 से 20 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अब बीपीएससी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 4 सितंबर से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, बीपीएससी की तरफ से अधिसूचना जारी कर ये कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर में होने वाला है और 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और बात करें रिजल्ट की, तो देखिए बीपीएससी ने रिजल्ट की भी डेट की घोषणा कर दी है कि 20 सितंबर के बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। पहले चरण में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं का रिजल्ट आएगा और दूसरे चरण में मतलब 2 से 3 दिनों के बाद प्राइमरी शिक्षकों का भी रिजल्ट आ जाएगा। और बात करें कटअप की, तो देखिए सामान्य तौर पर 11वीं और 12वीं में जनरल कटअप 50% तक होगा। 9वीं से 10वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जनरल कटअप 65 से 70% के आसपास रह सकता है। और क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क 40% तक
काफी होगा नियुक्ति के लिए। बिहार के वैसे गरीब जिनका जन धन खाता है वे लोग जरा ध्यान दें। बिहार के 1,30,00,000 जन धन खाता निष्क्रिय हो गए हैं, बंद हो गए हैं और इन जन धन खातों में 1936 करोड़ रुपए जमा हैं गरीबों के। देखिए, केंद्र सरकार जन धन खाते में कई योजनाओं की राशि ट्रांसफर करते हैं और अभी जैसे चुनाव का समय आ रहा है तो मोदी सरकार ने जिस तरह से जनता से वादे किए थे कि जनता को भी उनके खाते में सीधे सहायता राशि भेजी जाएगी, उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे, जनता को तोहफा दिया जाएगा। तो बिहार के वैसे गरीब जिनका जन धन खाता खुला हुआ है और यदि वे अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, केवाईसी नहीं करवाए हैं, तो वे लोग केवाईसी जरूर ही करवा लीजिएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनका खाता बंद पड़ा हुआ है, तो बैंक से एक बार जरूर ही संपर्क कर लें, क्योंकि केंद्र सरकार चुनाव के समय कई तरह की तोहफे इन गरीबों को दिया जा सकता है, गरीबों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। साथ ही अन्य भी कई तरह की योजनाओं की राशि इन्हीं जन धन खाते में आते हैं, अतः जरा ध्यान दीजिएगा। अब तो बैंक वाले भी ढूंढ रहे हैं खाता धारकों को कि आखिर वे लोग चले कहां गए, क्यों इनका बैंक खाता बंद पड़ा हुआ है। जिनका खाता बंद पड़ा हुआ है या जो लोग चेक करवाना चाहते हैं, यदि वे बैंक में जाएंगे तो वहां देरी भी नहीं की जाएगी, तुरंत आपका केवाईसी करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब तो बैंक वाले खुद अभियान चलाकर इन निष्क्रिय खाता धारकों को ढूंढकर उनका खाता चालू करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, पटना उच्च न्यायालय ने 36 पदों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। पटना उच्च न्यायालय की तरफ से व्यक्तिगत सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 28 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू है जो 19 सितंबर तक चलेगा। इसमें वेतन की बात करें तो ग्रेड 7 पर पर्सनल असिस्टेंट को वेतन मिलेगा, यानी 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक वेतन मिल सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक पास मांगा गया है। जो ग्रेजुएट हैं वे आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा। बिहार में बाढ़ ने कहर बरपा कर रख दिया है। बिहार की 15 नदियां लाल निशान को पार कर गई है और इतना बड़ा खतरा बिहार में पिछले 13 सालों से नहीं आया था। पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है इस बार। हर घंटे बिहार में खतरा बढ़ता जा रहा है। बिहार के लोग दहशत में हैं क्योंकि नेपाल में भारी बारिश हो रही है और अभी नेपाल में बाढ़ में भी बढ़ोतरी होने के संकेत मिले हैं बिहार को। बिहार की 15 नदियों ने कहर बरसा कर रख दिया है। राजधानी पटना में हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बात करें सुपौल की तो सुपौल के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। नदी की हुंकार और कोसी के कटाव से परेशान लोग पूर्वी कोसी तटबंध पर जहां तहां शरण लेकर किसी तरह से रात गुजारने को मजबूर हैं। सुपौल के लोग नदी के विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग घर में रह तक नहीं पा रहे हैं। साथ ही नाव की भी समस्या बढ़ गई है। नाव भी पर्याप्त समय पर नहीं मिल पाता है। अब गांवों की गलियों में, सड़कों में नाव चलने लगा है। लोगों के घरों तक नाव पहुंचने लगी है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार के सहरसा में भी काफी खराब स्थिति है। सहरसा के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जरूरी सामान को लेकर भागने को मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं कटिहार में महानंदा नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है, जिससे तटवर्ती इलाकों के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। साथ ही कटिहार के कई जगहों पर कटाव भी देखा गया है। कटिहार में भी लोगों का पलायन जारी है। लोगों की यहाँ भी नर्क जैसी जिंदगी व्यतीत हो रही है। पश्चिमी चंपारण की भी स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। पश्चिमी चंपारण में कई नदियों ने कई गांवों को डुबा कर रख दिया है। तो वहीं शिवहर और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यहाँ किसानों की फसलें डूब चुके हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।
पूर्णिया में परमान और महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं किशनगंज से गुजरने वाली महानंदा, कनकई, मेची, डोक सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा पर बड़ी खोज कर ली है। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है सल्फर, एल्युमिनियम सहित कई कीमती धातुएं। देखिए, भारत का चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर खोज में जुटा हुआ है। इसरो ने ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चंद्रमा पर सल्फर, एल्युमिनियम, क्रोमियम सहित कई धातुएं मौजूद है। हाइड्रोजन की भी खोज जारी है। हर दिन नया खोज किया जा रहा है। अभी तक जो खोज हुआ है धातुओं का, उसके अनुसार देखिए, इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति का खुलासा हो गया है और साथ ही मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चल गया है। हाइड्रोजन की भी खोज की जा रही है। यदि हाइड्रोजन भी मिल गया तो वहां पानी की भी संभावना हो सकती है। सभी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया में अलग अलग पार्टियां हैं और सभी का अलग अलग चुनाव चिन्ह है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि एक झंडा, एक निशान के साथ मैदान में उतरेंगे सभी पार्टियां और साथ ही एक ही उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। देखिए, बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टियां होगी, उनके अपने झंडे होंगे, लेकिन जब ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो एक ही झंडे और एक ही निशान के तहत पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जमाबंदी से छेड़छाड़ होने पर एसएमएस से मिलेगी जानकारी। देखिए, बिहार में अब किसी भी जमाबंदी में होने वाली कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ की सूचना एसएमएस के माध्यम से लोगों को मोबाइल पर मिल जाएगी। जिस प्रकार बैंक खाते से पैसे निकालने वाले किसी भी सूचना की जानकारी आपको एसएमएस के जरिए मोबाइल पर मिलती है, उसी प्रकार जमाबंदी में होने वाली कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ की सूचना भी मोबाइल पर मिलेगी। इसके लिए आपको करना बस ये होगा कि आपको इसके लिए जमीन की जमाबंदी को आधार एवं मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। खबर है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जल्द ही ये सुविधा जनता को देने वाले हैं। बिहार में नदियां उफान पर है। बिहार के जिलों में तबाही मची हुई है और अब ये बाढ़ जानलेवा हो गई है। आधा दर्जन से भी अधिक हादसे हो चुके हैं। बिहार में होती मौत से कोहराम मचा हुआ है। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण सिर्फ नदियां ही नहीं बल्कि पोखर व गड्ढे भी लबालब भरे हुए हैं और इस बीच पिछले 24 से 30 घंटों के अंदर डूबने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बाढ़ प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों की जिंदगियां नर्क जैसी बन गई है। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, मधेपुर की बात करें तो मधेपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तीसरे दिन भी बाढ़ जैसी स्थिति जस की तस बनी रही। कोसी एवं भूतही बलान का रौद्र रूप देख क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। चापाकल के डूब जाने से पेयजल का भी संकट गंभीर रूप से पैदा हो गया है। पशु चारा और सूखे जलावन का अभाव हो गया है। यहाँ तो नाव भी नहीं मिल पा रही है। नाव नहीं मिलने से इसी बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए नाव का इंतजार किया जा रहा है। सरकार नाव की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। नाव की किल्लत रहने के कारण अधिक रुपए देकर भाड़े का ईंधन चलित नाव के सहारे बाढ़ पीड़ित परिवार जान माल के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। तो वहीं कई प्रभावित परिवार पानी में पालतू पशुओं को बंधा छोड़ ऊंची स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। गढ़गांव, बसीपट्टी, बकुआ और भरगामा पंचायत की हालात नरकीय बनी हुई है। साथ ही चारों दिशाओं से अधवारा समूह की नदियों से घिरा करहरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल यहाँ के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। सरकार हर साल झूठा दावा करती है कि बिहार को बाढ़ से बचाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है।
बिहार के अन्य जिलों के साथ अब मुंगेर में भी बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। मुंगेर में गंगा नदी ने डेंजर लेवल को पार कर लिया है, तो वहीं कोसी और गंडक समेत आधा दर्जन नदियां तबाही मचा रही है। कोसी की जरा हालात तस्वीरों में देखिए। किसानों की एक तरफ जहां फसलें डूबी हुई है, तो दूसरी ओर लोगों के घर द्वार पानी में डूब गए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो कई सड़कें भी बाढ़ के पानी के कारण टूट चुकी है। मुंगेर में लोगों का घर में रहना तक मुश्किल हो गया है। निचले इलाकों में लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रास्ते बुरी तरह से पानी की वजह से कट चुके हैं। कई बांधों में दरार भी आ चुकी है। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कोसी, गंडक आदि नदियों के तटबंध पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में सुपौल के 100 से भी अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बेतिया के 15 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सहरसा में भी 12 गांवों के लोग बाढ़ के पानी के बीच त्राहिमाम कर रहे हैं। बगहा में पहाड़ी नदियां भी उफान पर आ गई है। रामनगर के मचगवा, पथरी, चूड़ी, हरवा, डुमरी सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मधुबनी में कमला बलान का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। मधुबनी के निचले इलाकों में रहने वाले लोग भी पलायन कर रहे हैं। यहाँ भी किसानों की फसलें डूब चुकी है। मधुबनी की जरा ये तस्वीर देखिए। भूतही बलान में बाढ़ से सड़क की क्या हालात हो गई है। यहाँ पहले सड़क हुआ करता था, लेकिन बाढ़ के पानी में सड़क कई जगहों पर कट के नदी में समा गया। अब इस सड़क पर गाड़ी तो चलेगी नहीं, लोगों को पैदल या तो पार करना पड़ रहा है या नाव ही एक सहारा मात्र बन गया है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड सहित कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घर में रखे अनाज सहित अन्य सामान बर्बाद हो गए हैं।